Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important topic. The topic is concept of image formation by convex lens when the object is held beyond 2f1. बहुत ही important topic है and this topic I have taken from class 10th chapter 10 light reflection and refraction. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के जो डायग्राम बेस क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसे करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बेसिकली बच्चों को ये बहुत फोबिया है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। और इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स जो बच्चों के दिमाग में हैं उन्हें क्लियर करने के लिए ही आज इसका जो ये वीडियो है मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ, और जल्दी ही इस वीडियो को मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा। और मेरा चैनल पीएससी एकेडमी कुरुक्षेत्र आपको एक अश्योरिटी भी दे रहा है कि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी आपको इमेज फॉर्मेशंस बनाने में, चाहे वो कन्वेक्स लेंस की हो, चाहे वो कनकेव की हो या मिरर की हो, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2f1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मींस अगर आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड कर लेते हैं दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से, तो वो आपका कन्वेक्स लेंस कहलाएगा, सॉरी लेंस कहलाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स लेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेंस। लेकिन अब कन्वेक्स लेंस क्या होंगे, तो चलो देखते हैं। कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है, उसको बाउंड करना है किससे, दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। किससे, दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम जो आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का है। इसको मैंने दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या कर लिया, बाउंड कर लिया, और इस तरीके से बाउंड किया कि जो बीच में है थिकनेस वो बहुत ज़्यादा बनेगी और एजिस पे जो थिकनेस है वो बहुत कम बनेगी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस विच इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। कन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो बीच में से तो मोटे होते हैं और साइडों से क्या होते हैं, पतले होते हैं। इट इज दैट काइंड ऑफ लेंस विच इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। तो हमें इसी कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशंस को ड्रॉ करना है। कैसे, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा जाए, बियॉन्ड 2f1 पे रखा जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन, जिसको मैं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दूंगा। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर से C या O कह दें, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर से O, ठीक है। और अब ये जो लेंस है ये बाउंडेड है किससे, दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से। दिस इज द फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका फोकस पॉइंट है से f1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह ये जो दिस इज द सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका अनदर एक फोकस पॉइंट है से f2, दिस इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह मैं यहां पे बना देता हूं से 2f1 और यहां पे बना देता हूं मैं से 2f2। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आप इमेज फॉर्मेशंस को समझाएं जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बियॉन्ड 2f1 रखा गया है। तो आप ध्यान रखें, जब भी ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो जो आपकी इमेज है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, सबसे पहला कहां बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। कहां बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में, f2 और
2f2 के बीच में बनेगी। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड मैंने क्या बताया, इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, मींस उल्टी होगी। तीसरा, स्मॉलर इन साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। दोबारा सुने, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f2 रखा जाता है, सॉरी 2f1 रखा जाता है, तो जो हमारी इमेज है वो कैसी बनती है, पहली बात रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, स्मॉलर इन साइज की होती है देन द ऑब्जेक्ट, और f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। तो चले अब ड्रॉ करते हैं हम इस डायग्राम को, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे रखा जाएगा तो जो आपकी इमेज है वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और स्मॉलर इन साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, जिसको मैंने बियॉन्ड 2f1 रख दिया। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। तो अब बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दो बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला बेसिक रूल, जब भी हम पढ़ चुके हैं रेज को आप ऑप्टिकल सेंटर O से पास करते हो, तो वो जो आपकी रेज है वो अनडेविएटेड जो होती है, रेज जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। जब भी आप रेस को ऑप्टिकल सेंटर O से पास करते हैं तो वो जो रे है वो कभी भी डेविएट नहीं होती, उस रे को हम अनडेविएटेड रे कहते हैं। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो मैं ये रे जो है कहाँ से पास कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर O से पास कर रहा हूँ। तो जब ये रे ऑप्टिकल सेंटर O से जाएगी, इसको मैं फर्स्ट इंसिडेंट रे कह रहा हूँ, जब ये ऑप्टिकल सेंटर O से जाएगी तो ये अनडेविएटेड होगी, ये डेविएट नहीं होगी, ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड अनडेविएटेड रे। तो ये देखें मैंने ये रे यहां से निकाल दी। क्या प्रॉपर्टी बताई, जब भी आप रे को किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो फिर वो रे कभी भी डेविएट नहीं होती, वो रे जैसे आई थी वैसे ही निकल जाती है विदाउट शोइंग एनी डेविएशन। सेकेंड, मैं इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, चले। अब सेकेंड, मैंने जो रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, दिस इज द सेकेंड रे। जो रे मेरी कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम पढ़ चुके हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और कन्वेक्स लेंस पे गिरने के बाद वो कहां से पास हो जाती है, प्रिंसिपल फोकस f2 से पास हो जाती है। तो मैं इस रे को अब कहां से पास करूंगा, इस रे को मैं f2 से पास करूंगा। चले, सो अब हमारे पास ये जो है एक इमेज A' B' बनके तैयार हो गई। ये हमारे पास जो रे है A' B' बनके तैयार हो गई। अब इसका जो साइज है अगर आप देखें इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको क्लैरिटी में दिखा देता हूं। जब ये रेस इससे पास होगी तो हम पढ़ चुके हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू द रे A', this is B' and this is F2, this is 2F2। ध्यान से देखें, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम रेस को हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी ऑब्जेक्ट से रेस को अगर हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो रेस जो है इससे थोड़ा सा, एक सेकेंड आप वेट करें, इसमें देयर इज सम मिस्टेक। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूं एक बार। So this is the principal axis, this is the principal axis and this is the ray which is passing through the optical center O and it does not show any
डेविएशन, ठीक है। एंड दिस इज द फोकस पॉइंट से F2। तो रेस जो है अब इससे जो है आपकी, एक सेकेंड, this is the principal axis and this is called F2 and this is called say 2F2। अब जब ये रेस इसके ऊपर गिरेगी तो यहां से गिरने के बाद ये रे इस प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। This is the principal axis and this is the rays which is passing through the point O, which is called undeviated ray, and after passing through this lens the rays जो है will be passing through this focus point से F2। ये रेस कहाँ से चली गई? F2 से चली गई। This is F2 and this is 2F2। तो अब आप देखिए ये जो हमारे पास इमेज है that is A डैश B डैश, इस इमेज को हम क्या कहेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। दोबारा देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो जो हमारी इमेज है, पहली बात कहाँ बनती है? F2 और 2F2 के बीच में बनती है। सेकेंड बात रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तीसरा स्मॉलर इन साइज की होती है देन दी ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को 2F1 से पीछे रखा। जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने 2F1 से पीछे रखा तो जो मेरी इमेज है, ध्यान से देखिए, A डैश B डैश इज द इमेज, दिस इज द इमेज, A डैश B डैश इज द इमेज, दिस इज कॉल्ड इमेज। ये कहाँ बन रही है? बियॉन्ड, अगर हम बात करें F2 और जब हमने बियॉन्ड 2F1 रखा था तो इमेज हमारी F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब आप इसका साइज चेक करें तो इट इज टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे बन रही है? स्मॉलर इन साइज की बन रही है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहला कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, स्मॉलर इन साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब इमेज बनाने के लिए दो रेस का मिलना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज लगाएंगे। पहली प्रॉपर्टी, जब भी रेस ऑप्टिकल सेंटर O से पास होती है तो हम पढ़ चुके हैं कि वो रेज अनडेविएटेड रे में काउंट होती है, वो रे अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, तो जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। दिस इज द अनडेविएटेड रे। सेकंड, इफ द रेज इज फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस इट इज पासिंग थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस से F2। तो यहां से अब जब ये यहां आई तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर, A डैश के ऊपर, ये दो रेज हमें मीट होती हुई नजर आ रही है। तो दिस विल गिव द इमेज। इफ यू हैव टू चेक द साइज ऑफ दिस इमेज, अगर आप इसके साइज को चेक करेंगे तो इट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अब यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा कैसे रखा गया है? ऐसे। इमेज कैसे बन रही है? ऐसे। तो दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर इन साइज द ऑब्जेक्ट, और कहां बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।